Hello students, I am going to continue the chapter Triangles of 9th standard, practice set 3.2. So in previous lecture we learned about the different tests of congruent triangles, and with the help of this test we are going to solve this practice set 3.2. See the question number 1. In the following examples, a pair of triangles is shown and the equal parts of the triangles in each pair are marked with the same sign. Observe the figure and state the test by which the triangles in each pair are congruent. हमें यहाँ पे पेयर्स दिए हैं ट्रायंगल्स के, उसमें ये सेम साइन के मार्किंग की है और बाय विच टेस्ट दीज आर कॉन्ग्रुएंट ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों भी ट्रायंगल्स हम देख सकते हैं, दैट इज़ ए बी पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है. सो कौन से भी एक ट्रायंगल में आप देख सकते हो ये और ये, तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये तीनों साइड्स जो है वो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं. एंड सो बाय एस टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दिस वे, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, बाय एस टेस्ट. Now see the next one, that is in triangle XYZ and in triangle LMN. Now here also you can say that is these two sides are congruent, these two sides are congruent and the angle between them is congruent. So side angle side मतलब SAS test से ये दोनों भी triangles congruent है. So triangle XYZ is congruent to triangle LMN by SAS test. Now see the third figure. So यहाँ पे भी ये दोनों जो एंगल्स है, दैट इज एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल S, एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल T एंड द साइड इन बिटवीन देम दैट इज PR इज कॉन्ग्रुएंट विथ ST. सो यहाँ पे दोनों एंगल्स के बीच की जो साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल्स और बीच के साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, देखो, दैट इज ट्रायंगल PR एंड Q. ये दोनों साइड और ये दोनों एंगल और साइड जहाँ पे वो साइड मैंने पहले ली, दैट इज PRQ. यहाँ पे हम SUT नहीं ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे है उसी हिसाब से हमें दूसरे ट्रायंगल की साइड लेना है. दैट इज यहाँ पे दोनों एंगल्स और बीच की साइड, यहाँ पे भी दोनों एंगल्स और मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वे, दैट इज STU. So triangle PRQ is congruent with a triangle STU by which test, that is दोनों एंगल के बीच के साइड मतलब ये ASA टेस्ट है. So by ASA test both the triangles are congruent. Now see यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स है और whenever we see the right angle triangle there must be a hypotenuse side test. So LMN और यहाँ पे जो ट्रायंगल हम लेने वाले हैं वो है PTR. सो LMN इज कॉन्ग्रुएंट विथ PTR बिकॉज हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट दिए हैं और एक साइड जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है. एंड सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय पाइथागोरस साइड टेस्ट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन pairs of the triangles given below and state the test by which two triangles are congruent. ऑल्सो राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. मतलब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो यहाँ दो ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं दैट इज दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, यहाँ पे भी दो एंगल्स और उनके बीच के साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट. सो one by one we show that is in triangle ABC and in triangle PQR एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PQR. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. आफ्टर दैट BC दैट इज साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड QR. नेक्स्ट वन, अभी ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कैसे रीड करेंगे, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PRQ. एंड ये सब आपको दिया गया है. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, सो द टेस्ट इज ASA टेस्ट. एंड अभी मैंने बताया कि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब हमें फिगर में जो दिखाई दिए हैं कि जो पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है, वो जो रिमेनिंग पार्ट्स जिसके ऊपर ऐसे कॉन्ग्रुएंट की मार्किंग नहीं है
वो भी साइड्स, वो भी एंगल्स अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ये साइड दैट इज ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, so AC is congruent to PR, and one more angle is also, that is angle A will be congruent to angle P. So मैंने यहाँ पे लिखा है that is angle BAC is congruent with angle QPR. And the reason I give you that is whenever there is an angle, so see here is the angle, so we write here CACT, मतलब corresponding sides of congruent triangles. So it is the shortcut I am going to write here. That is, what is the long cut of CACT? CACT मतलब corresponding angles of congruent triangles. और जब CSCT आता है, ये पहले भी मैंने आपको दिया था, CSCT मतलब क्या, सेम ही है, instead of A there is a S, S मतलब side, so how we can read, that is corresponding sides of congruent triangles. So ये जो दोनों है वो दोनों sides है, so मैंने CSCT लिखा, that is corresponding sides of congruent triangles. Now see the question number 3rd. So from the information, state the test assuring the congruence of triangle ABC and PQR, and write the remaining congruent parts of the triangle. So here we are given, that is two triangles are right angle triangles. This one side is you are given congruent है करके, और ये भी दोनों हाइपोटेनियस भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों भी ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो सी इन ट्रायंगल बी ए सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो सकता है, दैट इज बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी, क्योंकि हमें दिया गया है बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, so reason is also given, and angle, so this one is the angle, that is first we have to write down this one, that is BAC is congruent with PQR, matlab they are 90-degree angles, so triangle BAC is congruent with triangle PQR, by which test, the test it is, that is hypotenuse side test. It is the shortcut of hypotenuse, HYPT, hypotenuse side test. So by hypotenuse side test both the triangles are congruent, and जब दोनों triangles congruent होते हैं तो उनके remaining parts, मतलब remaining sides, remaining angles भी congruent होते हैं. तो यहाँ पे कौन सी साइड रह गई है, ये दोनों तो हमने अभी पहले दिखाया, तो AC will be congruent to QR, so AC is congruent to QR, ये साइड है, so हम क्या लिखेंगे, CSCT, मतलब corresponding sides of congruent triangles. And two angles, मतलब ये एंगल से congruent है, C is congruent to R, so how we can write, that is angle ACB is congruent to angle QRP by CACT, that is corresponding angles of congruent triangles. And the next one is angle ABC is congruent with angle QPR, again CACT, मतलब ये एंगल से congruent है. Now see the question number 4. So as shown in the figure, triangle LMN and triangle PNM, LM is congruent to PN, so see LM and PN congruent है. Next LN, ये टोटल पूरी साइड PM से congruent है, and ये जो साइड है आपको दिखाई दे रही है, that is MN. So both the triangles are standing on this MN, मतलब MN जो साइड है वो दोनों भी ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है. सो आप कौन सा भी एक ट्रायंगल देख लो, दैट इज LMN, तो आपको ये तीनों साइड्स दिख रही है, मतलब ये तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है. सो बाय SSS टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो जो दिया गया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इन ट्रायंगल LMN and in triangle PNM, LM is congruent to PN, LN is congruent to PM, and MN is congruent to MN, and because it is a common side. And so both the triangles are congruent by SSS test. And now the remaining angles, साइड तो सब खत्म हो गए, सो जो एंगल्स है वो रिमेनिंग एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो L ये P से कॉन्ग्रुएंट होगा, ये N जो है वो या M से कॉन्ग्रुएंट होगा. सो वी हैव टू राइट डाउन दिस एंगल. सो एंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
P and M. Next, angle MLN is congruent to angle NPM, and the last one, that is angle LNM, is congruent to angle PNM. So the reason for this one is CACT, that is corresponding angles of congruent triangles. Now see the question number 5. In the adjoining figure, the segment AB is congruent to segment CB and AD is congruent to CD. Then prove that triangle ABD is congruent to triangle CBD. तो आपको दिया गया है कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, और आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज BD इज कॉन्ग्रुएंट विथ इटसेल्फ. सो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स उस ट्रायंगल की तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट. सो सी हमें जो दिया गया है वो हम पहले लिखेंगे. इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBD. सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, ये आपको दिया गया है. सो द रीज़न इज गिवन. AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये भी आपको दिया है. सो द रीज़न इज गिवन. एंड द BD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड. And so both the triangles are congruent by which test? SSS test. Now see the question number 6. In the adjoining figure, angle P is congruent with angle R. So this part is given. PQ is congruent to QR. So PQ and QR, both the sides are congruent. And we have to show that this triangle PQT is congruent with triangle RQS. So हमें जो दिया गया है वो मैंने फिर से लिखा है. दैट इज गिवन इज P इज कॉन्ग्रुएंट टू R एंड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RQ. ये जो दोनों पार्ट्स हमें दिए गए वो मैंने फिर से गिवन में लिखे हैं. नेक्स्ट वन, टू प्रूव दैट इज ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS. ये हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं. नाउ सी इन ट्रायंगल PQT एंड इन ट्रायंगल RQ, जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने वही दोनों ट्रायंगल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है. Angle P is congruent with angle R because it is given. PQ is congruent to QR, it is also given. And angle Q, so this angle is common to both. So angle Q is congruent to angle Q because it is the common angle. And so by which test? That is by ASA test. दोनों एंगल्स के बीच की साइड, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के बीच के साइड से कॉन्ग्रुएंट है. सो ट्रायंगल PQT is congruent with triangle RQS by ASA test. So this is all about the exercise 3.2. In the next lecture we will see the next concept. Thank you.